असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है। असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज़ को हराने में, जो रोज़ तुमसे कहती है कि तुम पहले ही हार गए हो। चैंपियन गिरता है, लेकिन रुकता नहीं है। लेकिन क्या कंपटीशन में एक बैड शॉट के बाद तुम्हारे माइंड में आया है, अगर नेक्स्ट शॉट भी मिस कर गया तो? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर आज आपका कोई मैच खराब गया है, अगर आपका एग्ज़ाम में मार्क्स उम्मीद से कम आए हैं, अगर आपकी मेहनत का रिजल्ट अभी तक नहीं मिला, तो एक बात याद रखना, एक ख़राब शॉट आपकी पूरी शूटिंग जर्नी डिसाइड नहीं करता। एक ख़राब मैच आपकी पूरी जर्नी डिसाइड नहीं करता। और एक फेलियर आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता। क्योंकि शूटिंग की तरह लाइफ में भी हर बार एक अगला शॉट होता है। बस सवाल इतना है कि आप अगला शॉट लेने के लिए वापस खड़े होंगे। एक शूटर था, जब उसने पहली बार पिस्टल उठाई उसे लगा बस टारगेट पर एम करना है और शॉट चलाना है। लेकिन प्रैक्टिस के बाद समझ आया कि शूटिंग सिर्फ टारगेट और पिस्टल का गेम नहीं है। इसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी माइंड पर कंट्रोल चाहिए। फिर एक दिन उसका इम्पोर्टेंट मैच आ जाता है। उसने महीनों तक तैयारी करी होती है। कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। पहले कुछ शॉट उसके अच्छे गए, लेकिन एक शॉट अनएक्सपेक्टेड गया, जिसने उसका कॉन्फिडेंस कम कर दिया। फिर उसने स्कोर देखा, उसके माइंड में विचार आया, आज मेरा स्कोर खराब होने वाला है। अब उसका फोकस टारगेट पर ना होके स्कोर पर ज़्यादा था। एक शॉट के बाद वो उसी शॉट को बार बार अपने माइंड पे रिप्ले कर रहा था, और जितना वो फेलियर के बारे में सोचता गया, उतना ही उसका फोकस डिस्टर्ब होता गया। मैच ख़त्म हुआ, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया। उसने सोचा शायद मैं इस स्पोर्ट के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन अगले दिन उसने एक डिसीजन लिया। उसने सोचा मैं इस फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। उसने अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। उसने प्रैक्टिस में एक सिंपल रूल ऐड किया, रीसेट। शॉट अच्छा गया, रीसेट। शॉट खराब गया, रीसेट। 10 लगा, रीसेट। शॉट 8 पे लगा, तो रीसेट। क्योंकि प्रीवियस शॉट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट शॉट अभी चलेगा वो तुम्हारे अभी कंट्रोल में है। इसलिए याद रखो कि प्रीवियस शॉट इज एन हिस्ट्री, नेक्स्ट शॉट इज एन अपॉर्चुनिटी। इसी माइंडसेट को समझने के लिए शूटिंग के एक लेजेंडरी नाम को याद करो, अभिनव बिंद्रा। 2004 एथेंस ओलंपिक्स में उनका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उन्होंने उस डिसअपॉइंटमेंट को अपनी स्टोरी का एंड नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी और टेक्निक के साथ मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल कंडीशनिंग और साइंटिफिक अप्रोच पर काम किया। फिर आया 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, 10 मीटर एयर राइफल फाइनल। प्रेशर बहुत हाई था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, सारी दुनिया देख रही है उन्हें। अभिनव बिंद्रा ने फाइनल में 700.5 का स्कोर के साथ ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता। वो इंडिविजुअल ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन बने। लेकिन इस स्टोरी की सबसे बड़ी बात मेडल नहीं है। 2008 का गोल्ड मेडल एक दिन में नहीं बना था, उसके पीछे सालों की मेहनत थी। सेटबैक्स, डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर के बाद कंटिन्यू करने की मेंटेलिटी थी। इसलिए एक बैड रिजल्ट को अपनी पहचान मत बनने दो। रिजल्ट एक मोमेंट है, जर्नी उससे बहुत बड़ी है। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा स्कोर लो आए, खुद को ये मत बोलो कि मैं खराब शूटर हूँ। इसकी जगह पूछो मेरी गलती कहाँ हुई, फोकस कैसा था, रूटीन फॉलो हुआ, प्रेशर में क्या हुआ, और नेक्स्ट प्रैक्टिस में उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करो।
फेलियर को पनिशमेंट मत बनाओ, फेलियर को फीडबैक की तरह लो, उसे फीडबैक बनाओ। और एक साथ सब कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश मत करो। एक मिस्टेक आपकी पहचान नहीं है, उस पर काम करो और अगला कदम उठाओ। यही कंसिस्टेंसी इवेंचुअली इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस को। हर शूटर की जर्नी में लो स्कोर वाले डेज आएंगे। कभी प्रैक्टिस में शॉट्स अच्छे नहीं चलेंगे, तो कभी कंपटीशन में नर्वसनेस आ जाएगी। कभी कोई शूटर तुमसे अच्छा परफॉर्म कर लेगा मैच में, लेकिन तुम्हारा असली कंपटीशन कल वाले तुम खुद हो। आज अगर तुम अपने कल से बेहतर कर रहे हो, तो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। और याद रखो, एथलीट वो नहीं जो कभी फेल नहीं होता, एथलीट वो है जो फेलियर के बाद भी फायरिंग पॉइंट पर वापस आता है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। एक कंपटीशन खराब हुआ, नेक्स्ट कंपटीशन तो बाकी है। एक गोल कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो बाकी है। आज अगर टारगेट मिस हुआ है, लेकिन सपना तो नहीं ना। इसलिए पिस्टल उठाओ, स्टैंस लो, ब्रीथिंग पर कंट्रोल करो, माइंड रीसेट करो और नेक्स्ट शॉट लो। क्योंकि शायद आज का फेलियर ही तुम्हारी कल की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी बन जाए। एक शॉट निकल गया तो तुम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन नेक्स्ट शॉट तो अभी तुम्हारे पास है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। अगर आप शूटर है तो कमेंट में बताओ, आपको शूटिंग में प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है। और ऐसी शूटिंग और स्पोर्ट्स मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शाश्वत डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।